अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा मकसद है और मेरी पूरी टीम का मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को एजुकेट करना है अबाउट टू इन्वेस्टमेंट। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, एक सरप्राइज एंट्री है आपके लिए। वैसे तो आप लोग उनका पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं, लेकिन आज जो सरप्राइज एंट्री है वो इसलिए भी है कि आज जो है हमने देखा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, और जो है एक के बाद एक आइटम जो है उनके वो अपर कैप 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 लग रहे थे। तो आज हमने सोचा कि एक सरप्राइज जो है एक सेशन उनके साथ किया जाए और आप लोगों को भी थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एलन मस्क। जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डेरी सर। जी हाँ, वो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। एंड चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अब तक आपका टाइटल था यू आर द एलन मस्क ऑफ आवर PS6, बट आज जो है मैं आपको समझती हूँ कि ये मैं कहना अनजस्टिस नहीं रहेगा कि यू आर द मोर देन एलन मस्क इन इन आवर PS6। यानी कि आपने तो जो है वो एलन मस्क मस्क से भी ज्यादा जो है आपको मैं रेट करूंगी। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? मार्केट इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर है। कैसा लग रहा है? रोजाना हम ये सोच रहे होते हैं कि अब हो सकता है कि शायद थोड़ी सी मार्केट नीचे जाए, बट मार्केट तो अपना रिकॉर्ड तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नादिया, सो काइंड ऑफ यू। और मैं ये कहूँगा, आपने बहुत ही जबरदस्त खिताब दे दिया एलोन मस्क का। मगर मैं ये कहूँगा कि हमने एलोन मस्क को भी बीट कर दिया। दैट्स देखो ना, यस वी हैव बीटन एलोन मस्क ऑल्सो, बिकॉज वी हैव सेड कि देखो ना, सिद्दीक टिन प्लेट। देखो, सिद्दीक इन प्लेट को लोक मारना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसको लोक लगा 40 लाख का बायर था, लोग बहुत खुश है। मेट्रो स्टील लोक 17 रुपए पर सेलर था, आज 19 रुपए 30 पैसे पर बायर। हबीब बैंक में चीख रहा था कि मैं बोल रहा था हर चीज बेचकर हबीब बैंक ले लीजिए। और हमारे जिनसे आपके इन्वेस्टर, आप जो आपके प्रोग्राम में जो बेचारे लोग आते हैं, इन्होंने जी बहुत अच्छे जी। कमाए हैं। मार्केट आपने कहा ऑल टाइम हाई पर है। और मार्केट में देखो, आज गोरो की भी बाइंग थी, फॉरेन बाइंग थी, हबीब बैंक में भी बाइंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बहुत ही खुश है। और मार्केट में आपने सही कहा कि ईच एंड एवरी आइटम ऊपर लोग की तरफ जा रही है। और मार्केट अच्छी परफॉर्म दे रही है, दे रही है, दे रही है। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि देखो, इतने रुपए आएंगे, इतने रुपए आएंगे। और हमारी ये बात बिल्कुल सही जा रही है। यू एंड मी, वी हैव बोथ डन अ वेरी वंडरफुल जॉब, क्योंकि लोगों को हमने बहुत ही फायदा पहुंचाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी यही होगा। और हम सिंसियर वे में सिंसियरली से काम करते हैं, सिंसियरली से लोगों को बताते हैं। हम इनको धोखा नहीं देते, ये नहीं कहते हैं। हम ये भी बोलते हैं, क्योंकि आप भी मुझे बोलती हो तो मैं बोलता हूँ कि इनको बिकवा दो। ये भी बड़ा अचीवमेंट है। मगर दूसरे लोग नहीं बोलते कि नहीं बिकवाओ, ये वो। हम हर तरीके से अच्छा काम करते हैं। एंड वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और मार्केट इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलती रहेगी। बिल्कुल सर। और इस वक्त आपने जितने आइटम्स जो इतने टाइम से आप हमें जो है कहते जा रहे थे कि भाई इन आइटम्स में काम करो। HICL आपने जो है हमने पिछले प्रोग्राम में भी अपने डिस्कस किया, उसमें भी आपने कहा, काफी टाइम से आप कह रहे थे। और PSX की बात मुझे याद आई, आपने लास्ट प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया कि 9 रुपए से जो है जो है आप PSX को कहते थे। और ये आपका एक कोट था कि जो है वो कहते हैं ना कि अपना घर गाड़ी बेच दो और जो है PSX में सब इन्वेस्ट करो। और नाउ अभी हम देख रहे हैं कि PSX 32 रुपए पे जो है इस वक्त राइट नाउ 31-32 पे जो है वो पहुंच गया है। और मुझे याद है जब आपने वो PSX का बताया था तो मेरी उस दिन बर्थडे थी।
तो आपने मेरी बर्थडे के मौके पे कहा था कि सब पीएसएक्स लो, और उस वक्त भी लोगों को काफी गेन हुआ था। सर इस वक्त मार्केट, इस वक्त हम आज की देखें ऑल टाइम हाई 1.35 पे जो है वो मार्केट जा चुकी है। बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिल अभी कर रहे हैं। आगे जो है मजीद अभी रिजल्ट्स आएंगे, कैसा देख रहे हैं मजीद आगे? कौन सा सेक्टर है जो मजीद अभी कुछ पॉलिसीज की वजह से अभी उसमें परफॉर्मेंस नहीं हो रही है? क्या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे सर्कुलर डेट का मामला है, थोड़ा सा रिफाइनरी में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो स्लो डाउन हुआ हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि इनमें कब तक वर्किंग कंप्लीट होगी और कैसा देख रहे हैं, और जब वो होगा तो इंडेक्स की उस वक्त क्या पोजीशन होगी? जी नादिया, नादिया देखो, सर्कुलर रेट का जो मामला है ना वो थोड़ा रुक गया है। रिफाइनरियों का मामला थोड़ा डिफर हो गया है। ये सही। दो चीजें है ना, इन्वेस्टर को थोड़ा वो कर रही है। और देखो, एनर्जी सेक्टर तो बढ़कर बहुत आया है, तो उसकी वजह से देखो डिविडेंड भी मिल रहे हैं, तो लोगों की इतनी वो है नहीं। मगर थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा सर्कुलर उसके अंदर, मगर ये भी हो जाएगा। रिफाइनरियों के अंदर देखो, मैं ये कह दूं आपको कि रिफाइनरी के अंदर अभी भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले नहीं रही है। मगर रिफाइनरियों के अंदर मैं ये कहूंगा कि पीआरएल इज अ गुड बाय। पीआरएल जो लेगा ना वो कमाएगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर सर्कुलर रेट का ये नेक्स्ट वीक नहीं, तो मुझे लग रहा है कम से कम 15 दिन लगेंगे। अगर ये हो जाएगा ना तो वो एक नई रैली आएगी उसमें, एनर्जी सेक्टर में, ओजीडीसी में, पीएसओ में, तो वहां से वो चलेगी। आप बोल रही हो कि बैंकिंग सेक्टर, देखो बैंकिंग सेक्टर ने तो आउट क्लास परफॉर्मेंस कर दिया, आउट क्लास। मगर मैं ये कहूंगा नादिया कि नाउ इट्स टाइम टू सेल। सेल कौन सी करनी चाहिए? यू हैव टू सेल फैसल बैंक, इट्स ओवर वैल्यू हम्म। मेरे हिसाब से। अस्करी बैंक भले बढ़ जावे, हम्म। मगर मैं ये कहूंगा इन्वेस्टरों को कि प्लीज, इफ यू हैव तो आप आधा यहाँ से ऑफलोड कर दीजिए। और दूसरी, हबीब बैंक में अभी भी जगह है। हबीब बैंक में अभी भी 30-40 रुपए की जगह है। हबीब बैंक 250 रुपए जा सकता है। मगर मैं ये कहूंगा कि दूसरी आइटमों में है ना, बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़ चुका है। आपके रिजल्ट आएंगे ना तो रिजल्ट के अंदर ये थोड़े आपको नीचे मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है फैसल बैंक को हम्म। और अस्करी बैंक को। तो आई थिंक इट विल, मेरे को लगता है थोड़ा नीचे मिलेंगे। सही है। और सर अभी जैसे कि एचबीएल ने आज अगेन जो है वो कैप किया है, तो इसमें मजीद अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं ये देख रही होती हूँ जिन्होंने उस वक्त बर वक्त फैसला नहीं किया होता है, बट इस वक्त जब आइटम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि क्या इस टाइम पे हम थोड़ी सी एंट्री कर लें, कुछ ले लें। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनमें बड़ी गुंजाइश है, और इन्वेस्टर्स अगर चाहते हैं तो उनमें एंट्री ले सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या कोई और हो, ऑयल एंड गैस में भी हो? तो जरा बताइए। मेरे हिसाब से ऑयल एंड गैस में एंट्री लेनी चाहिए। देखो, ओजीडीसी में एंट्री लेनी चाहिए। हम्म। स्टील अभी बैंक में एंट्री लेनी चाहिए। अच्छा। बाकी दूसरी आइटमों में मैं मना मना करूंगा कि उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीक हैज बीन अचीव्ड। तो मेरे हिसाब से देखो, रिजल्ट ड्यू है। अभी 15 दिन के हम्म। बाद सारी तारीखें आएंगे रिजल्ट की। जब रिजल्ट आएंगे ना तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे मुझे लग रहा है। हबीब बैंक अच्छा होगा। हबीब बैंक मुझे लग रहा है 5-5.5 रुपए डिविडेंड दे देगा। मगर अस्करी बैंक, फैसल बैंक, इसके मुझे लग रहा है कि रिजल्ट थोड़े कमजोर आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीजें बेचनी चाहिए। बाकी दूसरी बहुत सी चीजें हैं। ओजीडीसी स्टिल यू कैन बाय, अच्छा लग रहा है। छोटी आइटम है, कराची इलेक्ट्रिक है, ये 5 रुपए में बिल्कुल बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है। तो हम्म। मेरे हिसाब से ये बहुत सी आइटम है जिसमें अभी भी जगह है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अब कोशिश रहना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। और रिजल्ट को अब रह गए 15 दिन, तो मैं कहूंगा इन्वेस्टर को कि हम्म। आपके पास अगर फर्ज करो 10 लाख का माल है ना, तो 7 लाख का माल आप बेच दीजिए, नफा कर लीजिए, 3 लाख का रखें। और अगर रिजल्ट आ जाए ना इसके बाद काम करना, क्योंकि रिजल्ट मुझे लग रहा है थोड़े बहुत कमजोर आएंगे। अच्छा
सही। और सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इस वक्त मार्केट जैसे हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं कि इस वक्त ऑल टाइम हाई है। करेक्शन के हवाले से हम जो है सब सारे इन्वेस्टर्स हम रोज डरे हुए हैं कि हो सकता है अब करेक्शन आए। करेक्शन कैसी आएगी, क्या बहुत खतरनाक करेक्शन आएगी? क्योंकि करेक्शन से थोड़ा सा जो है इन्वेस्टर्स मार्केट में थोड़ा सा एक थ्रेड भी है कि कोई कहता है कि करेक्शन जरूरी है, वो तो आएगी, लेकिन करेक्शन कैसी आएगी, उससे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या एकदम से अभी जो मार्केट इतनी ऑल टाइम हाई हो रही है, क्या मार्केट एकदम से गिर जाएगी? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, और ये कब जी तक जी जी। आएगी? देखो, हमारी दूसरी एक आइटम जावेदान कॉरपोरेशन, ये भी जी। कैप था, और ये हम 40 रुपए से बोलते हैं। हाँ, ये आइटम है। देखो, मैं इसमें ही कह सकता हूँ कि इसमें डरने का नहीं है, ये 125 रुपीज जाएगी। अच्छा, करेक्शन का आप बोल रही हो ना नादिया, तो मुझे लग रहा है, देखो, करेक्शन के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। वो करेक्शन आएगी तो 5,000 पॉइंट की भी आएगी, करेक्शन आएगी तो 20,000 पॉइंट की भी करेक्शन आएगी। हाँ, ये रेट ऐसे है। करेक्शन आएगी ना तो फिर कोई बचेगा भी नहीं, क्योंकि जो बहुत सी आइटम है ना जिनकी इतनी वर्थ नहीं है, वो इतनी इन्होंने बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि वो जब घटेगी ना तो वो अच्छी आइटमों को भी नीचे ले आएगी। तो मेरे को डर यही लग रहा है। देखो ना, जिनके हाथ पैर नहीं है बहुत सी आइटमों के, वो 25-25 रुपए, 30-30 रुपए हो चुके हैं। तो उसमें मुझे मुझे डर वही लग रहा है कि वो होगा, और एनी टाइम हो सकता है। मगर फिलहाल लोग कमा रहे, लोगों के पास पैसे है, तो वो हम्म। देखा देखी में के अंदर एक नई नई आइटमें पकड़ते हैं। मगर मैं कहूंगा कि बी कोशिश थोड़ा ध्यान से कीजिए, ये बहुत ही ऊपर इंडेक्स है। और आइटम जो आप ले रहे हो ना, वो इतनी बढ़ चुकी है, और जिनकी वर्थ नहीं है बहुत सी आइटमों की, देखो ये लाहौर बेस्ड लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सी आइटमों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। और जिनकी इतनी वर्थ नहीं है, वर्थ है, देखो ना, बहुत सी हबीब बैंक की वर्थ है, हम्म। जावेदान की वर्थ है, दूसरी बैंकिंग सेक्टर की वर्थ है, ओजीडीसी की वर्थ है, कराची इलेक्ट्रिक की वर्थ है। इसमें आप रह भी जाएंगे ना तो यू विल बी नॉट वरीड। दूसरी बहुत सी आइटम है, जैसे टेक्सटाइल के छोटे शेयर्स हैं, दूसरे मिसलेनियस है, वो इन्होंने इतनी गेन कर चुके हैं। और जिसमें शेयर्स नहीं होते, जिसमें शेयर्स नहीं होते हैं ना, जो कम हम्म। शेयर्स होते हैं ना, तो ये मार्केट को खींच लेते हैं। हाँ। सही। तो सिर्फ वो जैसे आपने टेक्सटाइल का बताया, और कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं, क्या आप नाम बताएंगे जो इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हुए हुए हैं, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा आप जिसे कहने वर्थ नहीं है? जिसमें मैं कहूँगा that there are so many items, there हम्म। are so many item जो अनरियलिस्टिक भाव हो चुके हैं। उनके अच्छा। दाम ये नहीं होने चाहिए। क्या हम्म। जो 6-6 रुपए के शेयर थे, जो 30-30 रुपए में लोग ले रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि प्लीज डोंट डू इट। इसमें आपके मार पड़ेगी ना, फिर ये बिकेंगे भी नहीं। और ये हर दफा होता है, हम्म। वंस इट फॉल, मतलब तो फिर आप बेच नहीं सकोगे। ये मैं बता दूं तो मैं कहूंगा कि इसमें देखो, मेरे पास इतनी अभी मुझे पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जी। इतनी आइटमें बढ़ चुकी है, इतनी आइटमें बढ़ चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज बी कोशिश, थोड़ा बहुत देख लीजिए। देखो, रुपए लोगों ने, हर लोगों ने रुपए कमाए हैं, तो आई विल टेल ऑल इन्वेस्टर्स टू प्लीज केयर। आप कर लीजिए। देखो, आपने भी लोगों ने रुपए कमा लिए हैं, तो थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए, थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी डे यू टू वर्क ईच, क्योंकि आप भी मुझे पूछती हो नादिया कि वो पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, हमने आइटमें दी थी, उसमें लोगों ने कमा लिया। अब प्लीज नई आइटमों में मत जाए, क्योंकि जो हमने जो आइटमें लेती दी थी ना, वो बहुत ही अच्छी आइटमें थी, सोना आइटमें थी। और they have achieved all their target, and still there are so many items which have not achieved their target, such as जावेदान, हबीब बैंक। ये अगर आपके पास रह भी जाएंगे ना, और जो जो बहुत सी आइटम है जिनकी वर्थ नहीं है, वो गिरेगी भी ना, तो इसमें आपको डर नहीं लगेगा। जैसे ओजीडीसी है, हबीब बैंक है, जावेदान है, ये हम्म। आइटम है, बहुत ही जबरदस्त है।
सही, बिल्कुल। और यही है कि इन्वेस्टर्स जो है, जब आपको मुनाफा हो तो आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा कॉन्शियस होके काम करें, ना कि जो है एक फौरन ही हम दूसरे उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर करें भी तो जो है बहुत ही उसको स्टडी करके जो है हम उसमें इन्वेस्ट करें। वो कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना चाहिए, गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। क्यों सर? अच्छा सर, अच्छा सर, अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे भी माइंड में था और जो है बहुत सारे लोगों के माइंड में था, वो मुझसे भी पूछ रहे थे कि आखिर वो आई ऑफ टाइगर कौन है, हु इज द गुरु ऑफ सर इकबाल डैडी। तो जो है वो बताइए, जो आपने मेरे लास्ट प्रोग्राम में जिन शख्सियत का जो है जिक्र किया था और कहा था कि जो है उनकी PSX के मामले में जो है टाइगर ऑफ आइज है, तो वो कौन है और जो है कौन है, सब जानना चाहते हैं, जो सर इकबाल डैडी के गुरु हैं। Yeah, Nadia, it was just a joke. ओके। uh, इट वाज जस्ट अ जोक। मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि लोग थोड़ा बहुत पूछताछ करेंगे, मगर मैं यही कह दूं कि ये मेरे पहले से ही वर्ड थे। देखो ना, आज से नहीं, मैं 25-15 साल से पहले से ही बोलता हूँ। जो यहाँ बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग हैं, शार्प कनिंग लोग हैं। कनिंग में ये नहीं कहूंगा, कनिंग होना चाहिए। होना चाहिए। कनिंग, ये मार्केट के अगर आप कनिंग नहीं होंगे ना, तो ये आपको ऐसे नीचे गिरा देंगे कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो ना, यू शुड बी वॉच वेरी, मतलब आपकी आईज होनी चाहिए, आई ऑफ द टाइगर। क्योंकि वो वॉच करना चाहिए कैट्स को। कि अगर आप वॉच नहीं करोगे ना, वो बहुत से लोग हैं ना जो हम्म। अच्छा काम करते हैं, तो वो देखो ना, कैट्स ऑपरेटर होते हैं ना, आपको पता है, नॉन मेट्रिकुलर होते हैं। दे आर नॉट मेट्रिकुलेट, मगर दे आर मच मच, इनकी जो आईज होती है ना, वो CA से भी ऊपर है। सही। क्या मैं बोल रहा हूँ? ये जो CA होते हैं, MBA होते हैं ना, जी जी ये जी। बंदे जो मैट्रिक भी नहीं कर रहे हैं, मगर इनके इतने होशियार है कि 1 सेकंड के अंदर वो बता देते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये मार्केट नीचे आएगी। तो दे आर द ब्रिलियंट पीपल। बहुत से लोग हैं, उनके बहुत पास से डिग्री नहीं ऐसे लोग हैं। होती, इन शॉर्ट ये कि उनके पास कोई नहीं, सीए। इनके पास डिग्री होती है सिर्फ लव एंड ले की, कि कैसे लव करना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए। दे आर वेरी हाँ शार्प। मार्केट गिरेगी तो वो ऐसे बटन को दबाएंगे कि इट विल, इनका माल भी बिक जाएगा। हाँ हाँ। हाँ 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 तो हाँ। मैं ये कह रहा था, इट वाज जस्ट अ जोक। मैं ऐसे ही कहा था। सही, ग्रेट सर। और जो है सर, आपकी जो है टॉपिक्स जो आपने हमें लास्ट प्रोग्राम में बताई थी, आज उस टॉपिक का जो है अल्हम्दुलिल्लाह कैप हुआ और सबने एंजॉय किया, जिसने जो है एंट्री ली हुई थी और जिसने ली एंट्री, उन सब ने जो है एंजॉय किया। अब आप क्या कहते हैं, क्या जो है अपने जो है जितने भी आपके फैंस हैं उनके लिए क्या आप पीस ऑफ एडवाइस करेंगे, और उसके साथ ही साथ जो है क्या उनको कोई आइटम भी बताएंगे आज? अब तो देखो, मुनासिब नहीं है। इट पीस हैज ऑफ गेन अ एडवाइस। लॉट just to make profit, एंड थोड़ा बहुत कैश हाथ में रखे, और यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके, बिल्कुल पुट योर मनी इन पॉकेट और इन योर हाउस, वॉच इट। अगर नीचे आए तो लेना। अभी मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, और मेरे हिसाब से देखो, अभी रह चुकी है कराची इलेक्ट्रिक। कराची इलेक्ट्रिक मुझे लग रहा है कि ये चल सकती है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत रुपया, 1.25 रुपया यहाँ मिल सकता है। छोटी आइटम है ना, 5 रुपए वाली हम्म। आइटम है, तो यहाँ से 6 रुपए, 7 रुपए या 7 रुपए हो सकती है। बाकी ईच एंड एवरी आइटम हैज गॉन अप। तो मैं यही कहूंगा इन्वेस्टरों को, और जो क्लाइंट है आपके, जो आपके जी, पूछते हैं, हमारे प्रीमियम उनको ग्रुप यही के। कहूंगा, जी जी, कि प्लीज मेक योर प्रॉफिट। ये मैं अभी सजेस्ट यही करूंगा, प्लीज। सही, इस वक्त के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि मेक प्रॉफिट एंड बुक प्रॉफिट। चलें, थैंक यू सो मच सर इकबाल फॉर दिस सरप्राइज सेशन। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत आप लोगों से, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।